क्या आप जानते हैं कि बर्थडे केक पर मोमबत्ती क्यों लगाई जाती है? या फिर क्या आपको पता है कि वो कौन सा देश है जहां लड़की को शादी से पहले खिला पिला कर मोटा किया जाता है? क्या आप जानते हैं कि साउथ कोरिया में हर रात पंखे अपने आप चलते चलते रुक जाते हैं? लेकिन ऐसा क्यों? यकीनन आपने आज से पहले इतने अमेजिंग फैक्ट्स नहीं सुने होंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। फैक्ट नंबर 1, भारत में कई गांव और कस्बों में आज भी लोग कच्चे मकानों में रहते हैं जो तेज हवाओं और बारिश की वजह से टूट जाते हैं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे गांव के बारे में बताने जा रहे हैं जहां सभी घरों और होटलों को मिट्टी का इस्तेमाल करके बनाया जाता है और वो तेज तूफान के बीच भी मजबूती से टिके रहते हैं। दरअसल गुजरात के कच्छ में रहने वाले लोग मिट्टी, गोबर, घास, पत्तों और लकड़ी का इस्तेमाल करके अद्भुत घर बनाते हैं, जिनके ऊपर वो रंगों की खूबसूरत कलाकृतियाँ भी बनाकर तैयार करते हैं। इतना ही नहीं, इन घरों को शीशे और पेंटिंग्स से भी सजाया जाता है, जहां पर्यटकों के ठहरने का पूरा इंतजाम किया जाता है। इस गांव में पिछले 200 साल से मिट्टी के घर बनाने की प्रथा चली आ रही है, जिसे स्थानीय लोग आज भी निभाते हैं और इसका इस्तेमाल पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए करते हैं। आपको बता दें कि ये घर गर्मी के मौसम में अंदर से बेहद ठंडे रहते हैं, जबकि ठंड के मौसम में इनका तापमान गर्म हो जाता है। इसके अलावा इन घरों को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि तेज हवा, तूफान और बारिश की स्थिति में भी ये अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिलते हैं, जिसकी वजह से मिट्टी से बने इन घरों को बेहद मजबूत माना जाता है। फैक्ट नंबर 2, भारत में डोरेमोन एक बहुत ही प्रसिद्ध कार्टून है जिसे स्कूली बच्चे देखना बहुत पसंद करते हैं। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि डोरेमोन को अमेरिका, चीन, बांग्लादेश, रूस, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी और मैक्सिको जैसे लगभग 50 देशों ने बैन लगा दिया है, जिसकी वजह से इन देशों में डोरेमोन का टेलीकास्ट नहीं किया जाता है। दरअसल इन देशों का मानना है कि डोरेमोन की कहानी बच्चों के दिमाग पर गलत असर डालती है और उन्हें आलसी और बुद्धू होने का सबक देती है, क्योंकि इस कार्टून का मेन कैरेक्टर नोबिता हर वक्त काम से जी चुराता है और पढ़ाई में भी बिल्कुल अच्छा नहीं है। इसलिए वो हर वक्त डोरेमोन से गैजेट्स मांगकर अपने काम पूरे करता है, जिसकी वजह से स्कूली बच्चों के दिमाग में डोरेमोन और गैजेट्स को लेकर एक अलग तरह का भ्रम पैदा हो जाता है। बच्चों को ये लगता है कि उन्हें भी कोई डोरेमोन जैसा साथी मिल जाए, जिसकी मदद से वो गैजेट्स का यूज करके दिन भर मस्ती करते रहें और उन्हें पढ़ाई भी ना करनी पड़े। आपको बता दें कि डोरेमोन एक जापानी कार्टून है जिसे हिंदी समेत कई भाषाओं में डब करके टेलीकास्ट किया जाता था। लेकिन साल 2015 से डोरेमोन के टेलीकास्ट को कई देशों में बैन कर दिया गया था, जिसकी वजह उसकी गलत स्टोरी लाइन को माना जाता है। फैक्ट नंबर 3, आमतौर पर हम जिस तरह का भोजन खाते हैं, हमारी जीभ उसका स्वाद पहचानने का काम करती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में एक ऐसी बेरी भी है जिसे खाने के बाद आपको हर चीज का स्वाद मीठा लगने लगेगा? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इसे मिरेकल बेरी के नाम से जाना जाता है, जो मुख्य रूप से वेस्ट अफ्रीका में पाई जाती है। इस बेरी में एक खास तरह का प्रोटीन होता है जिसका स्वाद मीठा होता है। जब कोई व्यक्ति इस बेरी को खाता है तो उसकी जीभ के ऊपर प्रोटीन की एक परत जम जाती है। उस स्थिति में अगर वो व्यक्ति किसी नमकीन, तीखी या कड़वी चीज को खाता है तो जीभ पर प्रोटीन कवर की वजह से उसे भोजन के असल टेस्ट का पता ही नहीं चल पाता है और बेरी के प्रोटीन की वजह से जीभ के टेस्ट बड्स को मीठे स्वाद का एहसास होता है। हालांकि ये प्रोटीन कुछ देर के लिए ही जीभ पर रहता है। ऐसे में जब ये जीभ से हट जाता है तो आपके टेस्ट बड्स दोबारा से सक्रिय हो जाएंगे और आपको हर चीज का अलग स्वाद पता चलने लगेगा। फैक्ट नंबर 4, यूं तो किसी शहर या देश तक पहुंचने के लिए लोग हवाई जहाज में यात्रा करते हैं, जो यातायात का काफी सुलभ साधन है। लेकिन क्या आप उस शहर के बारे में जानते हैं जहां रहने वाला लगभग हर व्यक्ति रोजाना हवाई जहाज से सफर करता है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि फ्लोरिडा में स्प्रूस क्रीक नाम के शहर में आपको सड़कों की पार्किंग में कार, बाइक या स्कूटर की जगह पर हवाई जहाज खड़े हुए दिखाई देंगे। दरअसल इस शहर में सभी पायलट कम्युनिटी के लोग रहते हैं जिनके पास प्लेन उड़ाने का लाइसेंस है। वो लोग किसी दूसरे शहर में आने जाने के लिए कार या बाइक का यूज करने के बजाय अपने निजी प्लेन का यूज करते हैं, जिसमें एक समय पर 2 लोग आसानी से बैठकर हवा में उड़ान भर सकते हैं। यही वजह है कि फ्लोरिडा के इस शहर को बहुत ही यूनिक माना जाता है, जहां खड़े मिनी प्लेन को देखने के लिए रोजाना सैकड़ों पर्यटक इकट्ठा होते हैं। क्या आपने पहले कभी प्लेन वाले इस अनोखे शहर के बारे में सुना था? अपना जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फैक्ट नंबर 5, आपने आज तक रात के अंधेरे में ही पटाखे या रॉकेट जलाए होंगे जिनसे पूरा आसमान जगमगा उठता है। लेकिन क्या आपने कभी दिन के उजाले में पटाखों की वजह से होने वाले रंगीन आसमान को देखा है? अगर नहीं तो इस नजारे को देखने के लिए आपको इटली जाना होगा। दरअसल इटली में डे लाइट फायरवर्क्स को बड़े पैमाने पर बनाया और बेचा जाता है, जिन्हें दिन के उजाले में जलाया जा सकता है। ये पटाखे जलाने के बाद आसमान में बादलों का आकार ले लेते हैं और फिर उनमें से रंगीन धुआं बाहर निकलता है, जो आसमान से नीचे की तरफ
गिरता है। ये नजारा देखने में इतना अद्भुत लगता है कि इटली के लोग हर छोटे बड़े सेलिब्रेशन के दौरान इन पटाखों को जलाने से पीछे नहीं हटते हैं, जो अपने आप में बहुत ही शानदार है। फैक्ट नंबर 6, भारत समेत दुनिया के कई देशों में पोर्टेबल टॉयलेट्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाना काफी आसान होता है। इस तरह के टॉयलेट्स को प्लास्टिक मटेरियल से बनाया जाता है, जो वजन में काफी हल्के भी होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अमेरिका में कोलोराडो एक ऐसा राज्य है जहां के नागरिक चाहकर भी पोर्टेबल टॉयलेट्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। दरअसल इस राज्य में सर्दी के मौसम में बहुत तेज और तूफानी हवाएं चलती हैं, जो टॉयलेट्स को अपने साथ उड़ाकर दूर तक ले जाती हैं। सर्दी के सीजन के दौरान इन पोर्टेबल टॉयलेट्स का दरवाजा लॉक कर दिया जाता है, जिसकी वजह से स्थानीय नागरिक उनका इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। वहीं अगर कोई व्यक्ति गलती से इन टॉयलेट्स का दरवाजा खोल देता है तो वो चंद सेकंड्स के अंदर तूफानी हवाओं के बीच उड़ते हुए दिखाई देगा। फैक्ट नंबर 7, इस दुनिया में कई तरह की प्रतियोगिताएं की जाती हैं, जिसमें से कुछ प्रतियोगिता काफी अजीबोगरीब होती हैं। लेकिन क्या आपने कभी तीखी मिर्च खाने वाले कंपटीशन के बारे में सुना है, जिसमें हिस्सा लेने वाले व्यक्ति को 1 या 2 नहीं बल्कि पूरी 50 लाल मिर्च खानी होती हैं? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ये अजीबोगरीब कंपटीशन चीन में किया जाता है, जिसे चिली ईटिंग कंपटीशन के नाम से जाना जाता है। इस प्रतियोगिता में पार्ट लेने वाले व्यक्ति को 50 मिर्ची से भरी प्लेट थमा दी जाती है, जिसे उसे एक स्विमिंग पूल में बैठकर खाना होता है। इस दौरान स्विमिंग पूल के अंदर ढेर सारी लाल मिर्च होती है और प्रतियोगी मिर्च खाते हुए खुद को ठंडा रखने की कोशिश करता है। आखिर में जो व्यक्ति 50 तीखी मिर्च खाने में सफल हो जाता है, उसे इनाम के तौर पर एक सोने का सिक्का दिया जाता है। चीन में ये प्रतियोगिता इतनी ज्यादा फेमस है कि इसमें हर साल सैकड़ों लोग हिस्सा लेते हैं। हालांकि उनमें सिर्फ चंद लोग ही 50 मिर्च खाने का चैलेंज पूरा कर पाते हैं। वैसे मिर्च खाना सेहत के लिए अच्छा होता है, लेकिन चीन के लोग इस बात को ज्यादा ही सीरियस लेने लगे हैं, तभी तो वो लोग 50 तीखी मिर्च खाने से भी परहेज नहीं करते हैं। फैक्ट नंबर 8, अगर आप कभी साउथ कोरिया जाएंगे तो आपको वहाँ मार्केट में बड़े पैमाने पर टाइमर वाले पंखे देखने को मिलेंगे। दरअसल इन पंखों में टाइमर इसलिए लगाया गया है ताकि वो रात में एक निश्चित समय के बाद चलना बंद हो जाएं। साउथ कोरिया के लोगों का मानना है कि अगर वो रात को लगातार पंखे की हवा के नीचे सोते हैं तो इसकी वजह से उनकी बॉडी में दिक्कतें आने लगती हैं और उसकी वजह से उनकी मौत भी हो सकती है। इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए साउथ कोरिया के लोगों ने टाइमर वाले पंखों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जो घर में सबके सो जाने के बाद आधी रात को अपने आप बंद हो जाते हैं। असल में साउथ कोरिया में 1970 के दशक के दौरान बिजली संकट खड़ा हो गया था, जिससे निपटने के लिए सरकार ने ये अफवाह फैला दी कि अगर कोई व्यक्ति रात भर पंखे की हवा में सोता है तो उसकी वजह से उसकी मौत हो सकती है। साउथ कोरिया के लोगों ने सरकार की बात पर आंख बंद करके यकीन कर लिया और पंखों को आधी रात को बंद करने लगे, जिसके बाद धीरे धीरे बाजार में टाइमर वाले पंखे आ गए। हालांकि अब साउथ कोरिया में बिजली संकट नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी वहाँ के नागरिक टाइमर वाले पंखों का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उन्हें इस बात पर यकीन है कि अगर वो पूरी रात पंखे की हवा में सोते हैं तो उनकी मौत हो सकती है। फैक्ट नंबर 9, जब भी किसी व्यक्ति का जन्मदिन होता है तो वो केक कटिंग करके उसे सेलिब्रेट करता है। इस दौरान केक के ऊपर मोमबत्ती लगाई जाती हैं, जिन्हें बुझाते वक्त विश मांगने के बाद ही केक को काटा जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर केक के ऊपर मोमबत्ती क्यों लगाई जाती है और ये आइडिया कहाँ से लिया गया है? अगर नहीं तो आज जान लीजिए। दरअसल प्राचीन ग्रीस के लोग चंद्रमा की पत्नी को अपनी देवी मानते थे, जिसकी वो हर महीने पूजा किया करते थे। इस दौरान फुल मून के दिन ग्रीस के लोग गोल आकार का केक बनाते थे, जो चांद की तरह दिखाई देता था, जबकि केक के ऊपर मोमबत्ती लगा देते थे, जो चांद की पत्नी का प्रतिनिधित्व करती थी। इसके बाद वो लोग मोमबत्ती को बुझाकर अपनी विश मांगते थे, ताकि मोमबत्ती से उड़ने वाला धुआं हवा के जरिए चांद तक पहुँच जाए और उनकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएं। इस तरह धीरे धीरे ये कॉन्सेप्ट फैलता चला गया और जब लोगों ने अपना जन्मदिन सेलिब्रेट करना शुरू किया तो उस सेलिब्रेशन में केक को चांद और मोमबत्ती को उनकी पत्नी के रूप में शामिल किया जाता था। इस तरह बीतते समय के साथ अन्य देशों में भी केक और मोमबत्ती का कॉन्सेप्ट फैल गया, लेकिन इसके पीछे की असल वजह कोई नहीं जानता था। हालांकि अब आप जानते हैं कि केक और मोमबत्ती का आपस में क्या कनेक्शन है और केक कट करने से पहले मोमबत्ती बुझाकर विश क्यों मांगी जाती है। फैक्ट नंबर 10, आमतौर पर जब किसी लड़की या लड़के की शादी होती है
तो वो अपने वजन और लुक्स को लेकर काफी ज्यादा फिक्रमंद रहते हैं और परफेक्ट दिखने के लिए वजन कम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अफ्रीका में मॉरिटानिया नाम के देश में शादी से पहले लड़की को खूब खिलाया पिलाया जाता है ताकि उसका वजन सामान्य से 2 गुना तक बढ़ जाए। दरअसल इस देश में मोटी दुल्हन का प्रचलन है, जिसकी वजह से शादी से पहले लड़की को जानबूझकर ढेर सारा खाना खिलाकर मोटा किया जाता है। यहाँ के लोगों का मानना है कि मोटे शरीर वाली दुल्हन घर में सुख समृद्धि लेकर आती है, जिससे उसका और दूल्हे का वैवाहिक जीवन बेहतरीन होता है और उन्हें भविष्य में आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ता है। अब ये बात कितनी सही है ये तो हम नहीं जानते, लेकिन एक फिट लड़की को जानबूझकर मोटा करना ये तो सही बात नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।